हाय मेडिकोस। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS। इसको कॉट डेथ बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम्स में और क्रिप डेथ बोलते हैं USA में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ सीमिंगली हेल्दी चाइल्ड। इसमें क्या होता है, अचानक से डेथ हो जाती है कोई हेल्दी बच्ची की। हम बोलते हैं ना कि यार ये तो अच्छा खासा था, कैसे डेथ हो गई, तो ऐसे तरह का होता है इसमें। इट इज़ एन ऑटोप्सी फाइंडिंग नॉट क्लिनिकल। ऑटोप्सी जब करते हैं तभी हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं। क्लिनिकली जब हम असेस करेंगे BP, पल्स, ये सब चीज़ें, तो हमें कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिलेगी। अभी इंसिडेंस कितना होता है, 0.2 to 0.4%। जितने भी लाइव बच्चे होते हैं उनमें से इतना परसेंटेज होता है। एज कितनी होती है? मेनली जो 2 हफ्ते से लेके 2 साल के बच्चों के बीच में होता है। जेंडर्स मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे तो लो और मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती है उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। अब क्या होता है, ट्विंस में ज़्यादा होता है ये एज़ कम्पेयर टू सिंगलटन्स। ऐसा क्यों होता है? ट्विंस जो होते हैं वो मेनली क्या होता है, प्रीमेच्योर उनका बर्थ होता है, ठीक है, और वो लो बर्थ वेट होता है उनका, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के और भी चीज़ें होने के, उनके साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के। अब सीज़न हम देखेंगे तो वैसे कोई कोरिलेशन होता नहीं है, बट वैसे देखा जाए तो रेनी और विंटर सीजन में हो सकता है। कॉजेज़ क्या, कोई भी स्पेसिफिक कॉज है नहीं, बट जैसे हम कुछ कह सकते हैं, जैसे स्लीप एपनिया हो गया। इसमें क्या होता है, पीरियोडिक जो ब्रीदिंग होती है ड्यूरिंग स्लीपिंग, बीच में बच्चा सांस, सोते वक्त बच्चा कुछ टाइम सांस लेता है, कुछ टाइम नहीं लेता है, तो उससे क्या वजह होता है कि उसमें हाइपॉक्सिया हो जाता है। हाइपॉक्सिया मतलब कि ब्रेन में और ऑर्गन्स जो है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रहा है, तो उनके फंक्शनिंग बहुत कम हो जाएगी। और लंग्स में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो लंग्स से क्या होगा, जो इन्फेक्शन वो ब्लड में चला जाएगा। वायरल इन्फेक्शन होगा तो लंग्स के थ्रू ब्लड में चला जाएगा, वायरीमिया हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डिप्रेशन हो जाता है किसका, रेस्पिरेटरी सेंटर्स का। जब रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो डिप्रेस होंगे तो वो बच्चा ना इनहेलेशन कर पाएगा ना एक्सहेलेशन कर पाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा। तीसरा है हमारे पास पिलो या जो बेड क्लोथ्स होते हैं, वो बच्चा खुद अपने हाथों की मूवमेंट से क्या करेगा, अपने माउथ तक ले आता है। जब वो अपने माउथ तक ले आता है तो उससे क्या होता है कि माउथ तक लाने के बाद उस बच्चे का अपने आप सफोकेशन से दम घुटने लगता है और डेथ हो सकती है। अब कुछ और कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसमें क्या होता है कि लो बर्थ वेट होता है, बहुत कम वेट होगा बच्चे का। उसके अलावा बच्चा जो होगा बहुत इंटॉलरेंट होगा कोल्ड के लिए, ठीक है, बहुत ठंडा रहता होगा। उसके अलावा बहुत फटीग होगा, लेथार्जिक होगा, सुस्त बच्चा होगा। उसके अलावा डेफिशिएंसी हो सकती है सेलेनियम की, मैग्नीशियम की, विटामिन्स की, जैसे B, C, D और E। ये सब कॉजेज़ हो सकते हैं किसके, SIDS के। अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हमें क्या क्या मिलेगा, उसमें हमें मिलेगा मिल्की वाइट वॉमिट मिलेगी, किसमें, ट्रैकिया में। ट्रैकिया जब हम देखेंगे ऑटोप्सी के टाइम पे तो उसमें मिल्की वाइट हमें वॉमिट मिलेगी। उसके अलावा पेटिकुलर हैमरेजेस, बहुत छोटे छोटे हैमरेजेस दिखेंगे हार्ट में, लंग्स में, थाइमस में, ठीक है। और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा, एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, पूरे स्वेलअप हो जाएंगे। और मिल्क और ब्लड स्टेन्ड क्या फ्रॉथ दिखेगा, झाग जैसा दिखेगा, लाल कलर का या वाइट कलर का, किसमें, चाइल्ड के माउथ के अंदर। मेडिको लीगल आस्पेक्ट हम देखेंगे तो क्या होता है, ये जो SIDS है नेचुरल डेथ है। इसको क्या हो सकता है, इसको हम फॉल्सफुली या रॉन्गफुली हम लिंक कर सकते हैं किसके साथ, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स ने जानबूझ के अपने बच्चे के साथ ऐसे किया है। पर ये ऐसा होता नहीं है, नेचुरल डेथ होती है। तो यही हमें फाइंडिंग निकालनी है ऑटोप्सी के थ्रू। तो यही है SIDS आज का टॉपिक। थैंक यू।